हम उसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता पड़ता है बच्चे और माँ बाप के रिश्तों पर। देखिए, अगर बाउंड्री आप सोचो आज आप सेट करो और बच्चा आज से फॉलो करना शुरू करे तो नहीं होगा। बिल्कुल सही। आपको एक तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी कि आप रोज करो। दूसरा, जैसे अगर मैंने मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर मैंने रूटीन बनाया कि मुझे बच्चों को सुबह ही कनेक्ट करना है, या मेरे को बच्चों से सुबह की रूटीन हमारी अलग होती है और रात की रूटीन हमारी अलग होती है, वो स्पेशल होती है हमारे घर सबकी, हमारे सबकी अलग होती है। तो वो क्या रूटीन है, तो मैं थोड़ा सा उसको आइडिया देती हूँ और फिर मैं बताती हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है ना। मॉर्निंग में हम उठते हैं तो अपनी मतलब एक तो मैं 20 मिनट पहले उठाती हूँ। दैन मेरा स्कूल टाइम, अगर मेरे बच्चे को 7:20 पे जाना है तो मेरा है कि मैं 6 बजे 100% दोनों बच्चों को उठा दूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को 10-15 मिनट इनसे चाहिए होती है। ओके, ठीक है। टाइम देना मेरे को अपना टाइम देना है, मेरे को उनसे बातें करनी है, मुझे समझना है वो क्या चाहते हैं, सब कुछ। तो अब पेरेंट्स क्या करते हैं, उठाते ही चलो लेट हो गया, चलो दूध नहीं पिया आपने, ये नहीं किया, हाँ अभी इतना लेट हो गया, बस में सो जाएगी। तो हम पूरे टाइम में हम सेम बातें कर रहे हैं। तो वो निकला तो वो रश में निकला, वो स्कूल पहुंचा तो भी रश में पहुंचा। तो उसको क्या हुआ, हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हम रश में रहे। तो ये आपकी एक बाउंड्री है। मैंने अपने बच्चे को बोला, बेटा आपको 7 बजे सोना है रात को, कोई बात नहीं, 7:30 बजे सोना है, कोई बात नहीं, आप बिंदास सो, लेकिन सुबह 6 बजे अपने को उठना है। और मैं सैटरडे संडे कुछ नहीं बोलूंगी, आप सैटरडे संडे 9 बजे उठो। लेकिन ये मैंने रूल इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं जैसे रिबफ को एफर्मेशंस की आदत है, आई एम गुड, आई एम लव, ये मेरे को बोलना ही होता है। और मुझे लगता है कि एक तो ये थोड़ा सा वो है, मेरा स्टबर्न बच्चा है तो उसको समझने में और वो करने में, तो मैं उसको जनरली मेंटली डालती हूँ उसके दिमाग में कि आप बहुत समझदार हो, आप बहुत लवेबल हो, आप ये समझते हो, आप वो सीखते हो, आप बहुत काइंड हो, आप लोगों की बात समझते हो। तो मैं बहुत सारी चीजें बोलती हूँ। एक हमारी कि हमें हनुमान चालीसा करना ही है, सुबह अपने करते हैं, और एक गणेश जी की आरती। तो ये 3 चीज हमें करनी होती है। एफर्मेशन हो गया, एक गणेश जी की आरती हो गई, हनुमान चालीसा, ये तीनों चीज हो गया। उसके बाद हम कुछ मुंह बिटाते हैं, जैसे अपने थोड़ा सा ये क्या नाम है, 4 सोप बादाम खा लिए, किशमिश खा लिया, कुछ खा लिया, 1 गिलास दूध, थोड़े से बिस्किट, खी हम लोग चारों जन एक साथ, आज हम सब एक साथ ही खाते हैं पीते हैं। तो चारों जन ने हमने एक साथ खाया एंड उसके बाद बच्चे हैप्पीली बाहर निकले। मैंने उसको बोला कि जब तू वापस आएगा तो मैं तेरा वेट कर रही हूँ एंड मैं तेरे को बहुत मिस करूंगी। बस इतना बोल के हमने बाय बाय किया, चलो जय माता दी निकला है, फिर हमने जय माता दी बोला और निकल गए। तो मैं यहाँ ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल रिलीजियस हो, ये भी नहीं बोल रही कि सबके अपने अपने घर के कस्टम है जो आप फॉलो करना चाहते हैं, बट एक छोटा सा वैल्यू सिस्टम अपने घर का हमेशा रखो। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चे को और कोई नहीं बताएगा आपको छोड़ के। अगर मैं बस में चढ़ते ही उसको बोलती हूँ जय माता दी, तो वो भी बोलता है जय माता दी। बात जय माता दी की नहीं है, आप कुछ भी बोलो, आप बोले चलो सी यू लव यू, बट उसको भी बोले तो लव यू। बात सिर्फ छोटी सी चीज की होती है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे को वैल्यू सिस्टम कोई नहीं सिखाएगा और आपने पैदा किया और आपको सिखाना है। मोर वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज पेरेंट्स बिल्कुल, और कोई नहीं सिखाएगा। आप बोलो स्कूल सिखाएगा, अच्छा मैंने तो बहुत महंगे स्कूल में डाला है, वहाँ वैल्यू सिस्टम सिखाते, कोई नहीं सिखाता। वैल्यू सिस्टम पैसे की सिखाते कि आपको पैसा कमाना है। हाँ बस संस्कार कोई नहीं सिखाता, संस्कार सिर्फ पेरेंट्स ही सिखाते। बिल्कुल। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे कि आपने बात करी पीछे बताया कि आप सब इकट्ठी बैठ के खाते हैं। जनरली मैंने देखा है घरों में बैठते हैं पेरेंट्स, लेकिन वहाँ पर बातें ऑफिस की चल रही है। वहाँ पर उसने, अरे पता है उसके वाइफ ऐसे कर रही थी, वहाँ पे सोसाइटी में ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, तो ये सब बातें चलती है, वहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं। इस पे आपके क्या पॉइंट है? तो बेसिकली मेरे को तो लगता है अगर चारों जन बैठे तो की करना चाहिए। मतलब अगर साथ बैठे हो तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वो ही बातें लो जो आपका बच्चा पार्टिसिपेट कर सके। जैसे सिंपल सी बात है, आज मुझे यहाँ आना था तो मेरे दोनों बच्चों को पता है, इनको पता है मम्मा क्या पहनेगी। अच्छा, सारे मिलके मेरा ड्रेस सिलेक्ट किया कि अच्छा ग्रीन पहनो, आपको भी ग्रीन अच्छा लगता है, अच्छा साड़ी पहनना है कि सूट पहनना है, नहीं आप साड़ी पहनो। तो मतलब बात छोटी सी चीज की होती है, मेरा काम ही है, बट मैंने अपने बच्चों को इन्वॉल्व किया। मेरी डॉटर ने मेरे को बोला मम्मा ग्रीन बिंदी लगाना प्लीज, रेड मत लगाना। मतलब छोटी सी चीज, बट बात वो इतनी छोटी सी है, लेकिन मतलब उसने मेरे को बोला तो उसने मेरे को
निकाल के भी दिया, वहाँ टेबल पे रखा उसने, मम्मा ये वाला लगाओगे आप हमें रेडी। मतलब कि एक तो उसको पता चला कि हाँ मम्मी मुझसे पूछ रही है, तो पूछ- एक तो इम्पोर्टेंस दे हाँ, रहे हैं, बिल्कुल। दूसरा बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है, हाँ। बच्चे को पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ पे अगर ऐसा मम्मी पूछ रही है तो मेरे को बताना है। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो मतलब मेरे को सामान भी पैक करना था, तो मेरे बच्चों ने पैक किया मेरा बैग। ओके। तो मतलब इट इज नॉट अबाउट कि जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बच्चों की ही चीजें लो, जरूरी नहीं है कि आप बोरिंग चीजें लो, वही चीजें लो जो आप करते आते हो। तो उससे क्या होता है, आप अपने जब स्ट्रगल्स अपने बच्चों को बताते हो, अपनी परेशानी, अपनी खुशियां, तो बच्चे को पता चलता है अच्छा मम्मी पापा की भी लाइफ रोजी नहीं है, और जरूरी नहीं है सबकी लाइफ में सिर्फ खुशी होती है, मम्मी पापा के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होता है, मम्मी पापा भी डरते हैं। जैसे मैंने बोला अश्विका मेरे को बहुत नर्वसनेस हो रही है, एक तो मैं हिंदी में ज्यादा बात नहीं करती, तो मुझे लगता है मैं बहुत इंग्लिश बोलती हूँ और मेरे को रोकना है, कहते हैं मम्मा बिल्कुल मत सोचना वैसे, आप इंग्लिश भी बोलोगे तो भी आप एफर्टलेसली बोलते, तो अगर बच्चा आपको ये समझा रहा है तो खुद भी अच्छा लगता है ना, खुद लगता है अच्छा हाँ ये तो ठीक है, ये तो मेरा स्टाइल है बोलने का, अगर मैं अपना स्टाइल ही छोड़ दूंगी तो उसने मेरे को बोला कोई बात नहीं, अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो आप मुंह मत बनाना तो क्या भूल गए, आपने गलत बोला, तो मेरे को कहती है कोई बात नहीं, आप जैसे बोलते हो वैसे बोलो, आप मेरे को भी तो डांटते हो तो इंग्लिश में डांटते हो ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हिंदी में बोल रहे हो। तो मतलब ये तो उससे दो चीज हुई, एक तो मेरी बेटी ने मुझे आंसर दिया कि मैं अगर परेशान हूँ या मैं कोई चीज के बारे में सोच रही हूँ तो क्या है, और दूसरी चीज अगर वो किसी दिन इस बारे में फंसेगी ना तो उसको पता होगा, उसको मेमोरी याद आ जाएगी। हाँ, उसको पता होगा कि उसको निकलना कैसे।